उसे एक बेलपत्र का वृक्ष जो होता है, एक बेलपत्र का जो पत्र होता है, ये हजारों हजारों रोगों को समाप्त कर देता है। हजारों। हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर कभी मौका लगे और तुम्हारे ये पीठ से कंधे तक अगर तुम्हें दर्द रहता है, ये गर्दन का अकड़ रहती है, कंधे का दर्द रहता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो दवाइयाँ दे, दवाइयाँ लो, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। उसके साथ एक काम करो, बेलपत्र का वृक्ष कहीं का सूख गया हो, उस सूखे हुए वृक्ष की कोई डाली तुम्हें मिल जाए और उसको घिसकर उसका चंदन बनाओ, वो चंदन भगवान शंकर पर लेपन करो और उस चंदन को अपने पीठ पर थोड़ा सा त्रिपुंड के रूप में थोड़ा सा लगाना प्रारंभ करो। 15 दिन लगाओगे, 16वें दिन तुम खुद कहोगे कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा कंधा ठीक हो गया, मेरी अकड़न चली गई, मेरा पीठ का दर्द समाप्त हो गया, अब मैं सोकर उठती हूं ना सुबह तो मेरे कंधे में दर्द नहीं रहता। वो चंदन में बेलपत्र वो वनस्पति है, बेलपत्र वो औषधि है, बेलपत्र वो सुख है जो जीव का एक आनंद प्रदान करता है। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो मंत्र है जिस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्र वो औषधि है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। रुद्राक्ष वो भगवान शंकर का फल है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। धतूरा शंकर भगवान का वो प्रिय फल है, वो पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफेद आंख की जैसे बेलपत्र, जैसे शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र। हम तो यहां तक कहते हैं किसी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर जो बोले वो करो, पर उसके साथ एक काम और करो, एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने लेफ्ट जेब जो होती है उस जेब में लेफ्ट की ओर उस बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। रखते समय डंडी का मुख ऊपर की ओर हो, पत्ती का मुख नीचे की ओर हो। थोड़े दिन रखने के बाद फिर वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कह देगा अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट काम करने लगा है। एक बेलपत्र में वो बल होता है, बेलपत्र में वो बल। केवल वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है? आप सब लोग तो झारखंड में रहते हो, चारों तरफ वन ही वन है। वनस्पति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वनस्पति का मतलब क्या है? और श्रेष्ठ वनस्पति में सबसे पहले बेलपत्र को लिया जाता है श्रेष्ठ वनस्पति में। क्यों? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे, और फल भी वो कि उस फल को अगर पक गया, नहीं तोड़ा, तो वापिस वो फल लगे लगे कच्चा भी हो जाता है, पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे और फूल नहीं। और ये जीवन मिला है। मेरे शंकर भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए, मेरे शिव जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए। शायद
33 कोटि देवता में किसी देवी ने जितने क्वेश्चन नहीं करे, 33 कोटि देवता में किसी देवी ने अपने पति से कितने प्रश्न नहीं करे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रश्न भगवान शंकर की पार्वती जी ने, माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माता पार्वती जी ने अपने पति से रोज हजारों प्रश्न करे हैं और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने मुस्कुरा कर दिया। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमेशा मुस्कुरा कर दे। हजारों प्रश्न माता पार्वती जी ने करे और शिव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर मुस्कुरा कर। मुस्कुरा। और एक आज का मनुष्य है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर मुस्कुरा कर नहीं देता, उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती। इतना सुंदर प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया और बहुत भारी प्रश्न। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, हीन और दीन ये दो शब्द, एक शब्द हीन। आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, इसके घर में पुत्र नहीं है। धनहीन, इसके पास में धन नहीं है। संपदाहीन, इसके पास में संपदा नहीं। वैभवहीन, इसके पास में वैभव नहीं। धनहीन, मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है। दो शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा, एक है हीन, दूसरा है दीन। पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा? सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, पार्वती मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता, उसकी जिंदगी को मैं संपदावान। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है? शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूं। दीन का मतलब होता है मेरा अपना, दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूं और उसकी गोदी भर कर रहता हूं। ये
और महादेव नमन चरणों में। जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहाँ भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, वो देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है, उनसे नहीं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। दिया ना मुझे सीताराम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव से मन की बात को करें। हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कांवड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो हीन नहीं है, वो दीन है। और दीन है तो वो शंकर की कृपा से एक न एक दिन निहाल होकर ही रहते हैं, उन पर शिव कृपा कर कर ही रहते हैं। वो दीन है। कितनी सुंदर बात कही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ा, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी
उसके बच्चे जो थे वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, उसको मालूम। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ले। सार्थक जिंदगी तब है जब तुम भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर लो, और जिस दिन तुम दीन हो गए, जिस दिन तुम परमात्मा के हो गए, जिस दिन तुमने सोच लिया मेरा संपूर्ण जीवन जो कुछ भी है वो शिव का है, समझ लेना उस दिन तुम दीन हुए। दीन तो हो गए, अब तुम हीन नहीं रहोगे। तुम्हारे यहाँ ना संपदा की कमी होगी, ना वंश की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, ना कोई तकलीफ। जो दीन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो शिव की शरणागति का हो गया, जो शंकर भगवान का हो गया, फिर जो दीन बन जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर वो हीन नहीं रहता है, फिर उसे शिव सब कुछ दे देते, सब कुछ। भस्मासुर की कथा क्या कहती है? सुन लिया था भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करना है, धर्म पत्नी ने कह दिया भस्मासुर को जो देते हैं शंकर भगवान देते हैं। धर्म पत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं?
शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं? टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते? कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं? मुर्दा ही नहीं आया। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया? दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे? तब पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं? तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म? भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है? भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, जैसे भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया, धर्म पत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। पति ने कहा पत्नी से पहली बार तू मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मुझे शंकर जी से वर दिलवा दिया। आज मेरा मन कर रहा है तुझे गले लगाने का। पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं? नहीं नहीं, छूना नहीं। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कर। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, पास कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया और शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या
बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते। एक हमारे ही सीहोर के पास में एक गाँव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया। सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीहोर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। तो जल चढ़ाता था, इतना जल चढ़ाता था, वो तो इतना जल चढ़ाता था, वो तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था। और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया ना, उसको ला। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर तुम तो सोचो कि 1000 बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है, एक बेल पत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। ढेर सारे जल की जरूरत नहीं। कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं, 100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक पलड़े में 15 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर जल कंधे पे लेकर चलते हैं। कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर जल लेकर चलो? कौन सी पुराण में लिखा कि 51 लीटर लेकर चलो? शिव पुराण में तो परशुराम जी का चरित्र शंकर की कहती है कि एक कलश थोड़ा सा भी जल यदि है और तुमने ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो वो 1000 लीटर गंगा जल के बराबर। और जाने दो, शिव पुराण में काम लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, कूर्म के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, वराह पुराण के अंतर्गत, पुराण शिव महापुराण, कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। ये नथुआ नाम का एक कुम्हार, नथुआ का कुम्हार नहीं, नहीं है, बहुत साधारण परिवार से। जल के लिए जब पात्र नहीं था, सारा गांव कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था, नथुआ के पास पात्र नहीं था तो उसने अपने गले में पड़े हुए पिछोड़े के 2 भागों को गंगा जल से, दोनों पिछोड़ों के भागों को गंगा जल से गीला कर लिया। नथुआ ने दोनों भागों को गीला कर कर शिव 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलता बोलता दोनों पिछोड़ों को लेकर गया। शिव जी को निचोड़ कर शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। प्रदोष काल में नथुआ को घर पर स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर दर्शन देते।
100 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 151 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 1000 लीटर गंगा जल लेकर जाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 500 लीटर, 1000 लीटर, 51 लीटर, 21 लीटर। यहाँ लिखा है भाव का जल लेकर जाओ, जितना अपना शरीर दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हृदय से बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए थोड़ा सा भी जल लेकर शिव के पास जाओगे तो मेरा देवघर वाला, मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा। उसको तुम्हारे 1000 लीटर जल से मतलब। बोलो, तुमने भी देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो रांची के रहने वाले हो, कई बार अपने अखबारों में देखा हो, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा। उसने 51 लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरा, उसने 21 लीटर जल सुल्तानगंज से भरा, उसने इतना जल भरा, इतना जल। ना ना, मेरे शिव क्वांटिटी से जल नहीं लेते, मेरे शंकर तो थोड़ा। चपटी भभूत में है खजाना, उसके तो थोड़ा बहुत। शंकर भगवान को कोई कहे हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, तो शिव स्वीकार करेंगे। इसलिए शंकर भगवान को एक बेलपत्रम, केवल एक बेलपत्र, चावल का एक दाना शिव को प्रसन्न कर देता है। एक बेलपत्र शिव को प्रसन्न कर देती है। 3 बार ताली शिव को प्रसन्न कर देता है। शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन शिव को प्रसन्न कर देता है। बम बम बोलना शिव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव बोलना शंकर को प्रसन्न कर देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव को बोलना प्रसन्न कर देता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर, बहुत दिखावा, बहुत पाखंड करने की जरूरत नहीं है। शंकर को दिखाने के लिए जटा बढ़ा लिए, बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत सारी माला पहन ली और बहुत बड़े तुम बाबा दिखने लगे। शंकर को वो प्रिय नहीं है। शंकर को तो कहते हैं शिव जी तुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं है, तू बाबा की शरण में आ जा, बाबा तेरे पर कृपा करना चालू कर देगा। तू क्यों बाबा बनता? पर आजकल का जमाना बाबा बनने का हो गया, फैशन। क्यों? फैशन। बस शिव को भजन।
शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में, एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आते हैं। बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। जब पूरी स्तुति हो जाए, स्तुति होने के बाद में थोड़ी देर के लिए जब मौन हो, चुप हो, उस समय पर बाबा को अपने मन का भाव कहना, विनय करना। जिस कामना को लेकर आए हो वो कामना बाबा से कहना। सभी लोग साथ में बोलना। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को नमन करो, प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला अब दुख काटो, ओ भोला शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव गोगरदारी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व का शिव कुमार के बहुता, भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर कर लेकर, कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर कर लेकर, का कारण क्या? किस कारण? कारण था क्या? कारण केवल एक था, गलत संगति में पड़ गया, गलत विचारों में पड़ गए, गलत सोच में पड़ गया। देखो मेरे भोले बाबा सबको धन देते हैं, सबको संपदा देते हैं, सबको वैभव देते हैं, सबको खूब खूब धन प्रदान करते हैं, दौलत देते हैं, संपदा देते हैं, जितना उसका उदर पोषण है, जरूरत है, जितना उसको जरूरत लगती है उतना मेरा शिव उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है,
धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं, पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण, इसका स्मरण। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला, चोरी करने लगा, और किसके लिए कर, चोरी किसके लिए कर रहा है? पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, चोरी कर रहा है, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा, चोरी करता था। पत्नी भी आनंद में रहती थी, पर अब उसको जो जरूरत पड़ रही है चोरी करने के लिए, वो खुद की पत्नी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, खुद के बच्चों के लिए चोरी नहीं कर रहा है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर रहा है। गलत स्त्री का जो संग हो गया, वो स्त्री इससे धन मांगती है, वो स्त्री इससे पैसा मांगती है, वो स्त्री इससे अपना वैभव मांगती है, और ये चोरी कर 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 उनको ले जा करते चोरी। एक दिन चोरी कर कर आ रहा था, महाराज, शिव पुराण कहती है, ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत सारी पोथी पढ़ ली, उसको ज्ञान कहेंगे क्या? खूब सारी डिग्रियां धारण कर ली, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। खूब बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। बहुत विद्वान हो गए, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर को तुमरुका जी को कहते हुए सुना है, हे तुमरुका, तुम ज्ञान की मूरत हो। तो ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया का भाव हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी अब जिसके अंदर आदर ही ना हो, सम्मान ही ना हो, सत्कार ही
नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, वो कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की कथा में, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें किसी नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें जंगल में जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिद्ध होने के लिए तुम्हारे मन को नम्र करना पड़ेगा, तुम्हारे विचारों को प्रबल करना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर के भावों को नम्रता धारण करना पड़ेगी। एक दूसरे के आदर का भाव तुम्हारे भीतर होगा तो तुम अपने आप सिद्ध होते चले जाओ, अपने आप सिद्ध हो। सिद्धता, सिद्धता का भाव, सिद्धता किसको कहेंगे? नम्रता का भाव जहां, सहजता का भाव जहां पर हो, निर्मलता का भाव जहां पर, और आज चाहिए क्या चाहिए लोगों को? शंभु 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 शंभु। आज लोगों को चाहिए क्या? केवल तुम्हारे मन का शुद्ध भाव। शिव को क्या चाहिए? कोई कह रहा था, गुरुजी शंकर जी को हम बहुत हर सोमवार के दिन 5 लीटर दूध लेकर जाते हैं और 5 लीटर दूध हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 लीटर दूध की भी भगवान शंकर को जरूरत नहीं है। 5 बूंद दूध शिव को, वेद लक्षणा गाय का, देसी गाय, 5 बूंद दूध भी यदि तुमने शिव जी को समर्पित किया, भगवान शंकर को समर्पित किया, शिव ने उसको स्वीकार किया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर नहीं, शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। देवराज नाम का ब्राह्मण दूसरे के लिए चोरी कर, दूसरे के लिए धन लेकर आ रहा, पत्नी और बच्चों के लिए। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कोई पूर्व जन्म का उसकी माता का पुण्य इतना प्रबल था, वो शंकर के मंदिर में चला गया। बुखार आ रहा, शरीर ताप पड़ रहा, शरीर में बुखार था, बहुत तपन हो रही थी, शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में जाकर बैठा, बहुत ताप था। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही और शिव पुराण की कथा चलते हुए उसके कानों में पड़ी। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में
अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चलेगा। झूठे शिव धाम गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था प्राण छूटने के बाद। चंचुला देवी ने काशी में कुछ क्षण की कथा सुनी थी और चंचुला देवी भगवान शिव के धाम चली गई थी। कैलाश पर मां पार्वती जी की सहेली बन गई थी और मौन रहती तो पार्वती जी ने उनसे पूछ लिया था। पार्वती जी से कहा कि क्यों, पार्वती जी बोली चंचुला क्यों दुख करती है? अगर शिव महापुराण की कथा तेरा पति सुने, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आतुर होती है। भगवान इतना कि हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा सुनने नहीं, अपने मायके अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता से बात, उसको अपने दिल का, उसको अपने मन का भाव कहने के लिए जा रहे हैं। इतनी मेहनत। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? कथा चलेगी, मौसम अपनी जगह पर है, समिति खूब मेहनत कर रही है, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए आपका, आपके धैर्य का और आपके विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़ी मांगू काटो दया करी शिव क्या है? पूरे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपको और हमको केवल यही जानना है कि शिव है और कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं हमें। वो देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत जाओ। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना। शिव को अपने भीतर महसूस करना। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस करना। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण,
शिव को कहीं मत ढूंढो। भगवान शंकर को यदि आप महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस करें। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको महसूस किया जाता है। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गए, कहीं बैग चले गए, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देव अधिदेव महादेव था जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा है। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना में लगा है, शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर आएगा वो। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं और कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना कितना। महाराज हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना बाबा।
और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी हम तो खुश हो जाते शरण आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी दर्शन आपो। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आएगा। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास है। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा। एक है अभाव, दूसरा है स्वभाव। अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करिए, स्वभाव को गुस्सेला मत करिए। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है। कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है?
धन का अभाव है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं, बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं, वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिया, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले फोड़। बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता, नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊंगा तो सब लेकर आऊंगा, और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आऊं। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना, एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुरा कर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता है। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह वो पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु, वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है कि अभी हंसो, मुस्कुराओ, ये जीवन मिला है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया? ऐसा क्या हो गया था जो कौए का जन्म इनको मिला? और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौए का जन्म क्यों मिला, किस कारण? केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था, और अयोध्या से वो सीधे वहाँ से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले, अवंतिका। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण कर।
ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते। भेद कर एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। हजार बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े, भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जप, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम तो जपते हैं
जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हम राम जपेंगे। हम कृष्ण, यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। श्राप मिल गया। कागा बनने, क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, बताया। ये रामचरितमानस की, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की हिरण को दार। भेद ना करिए। तो महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने ये देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है।
हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक, हमें भेद नहीं। वो तो दृष्टि का दोष है। भीड़ में, कहाँ के भीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं भीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ। सभी भीड़ की लेके रख लो, रख लो, रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या भीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पाँव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पाँव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते, आंख वालों के टूटते। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं है। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तो मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यही रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर लेते। तो मुझे पहचानता नहीं है। मैं हर बार आता हूँ यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूँ यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है। मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर। ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बढ़े, कि कृष्ण बढ़े, कि शिव बढ़े। सब बढ़े और अपन सब उनके चरणों में पड़े। वो सब, कोई तुमसे पूछे ये संत बढ़े कि वो संत बढ़े, कि ये साधु बढ़े कि वो साधु बढ़े, ये तपस्वी बढ़े कि वो तपस्वी बढ़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बढ़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते। शिव कभी भेद करना नहीं देता। भेद करा, रामचरित मानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौए का जन्म मिल गया,
परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति करिए, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करिए, दया करिए, करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे हुए, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई, अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबिए, और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है?
कभी यहाँ कभी माँ कभी माँ कभी माँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं। वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं। दूसरी ने बोला नहीं। फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं। उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहाँ क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं था। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू खा गया। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गया। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। वेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति, निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम सुबह उठना है, मन करेगा बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पाँव सही हो गया फिर बैठ गई, फिर बैठ गई। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बोल। भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिव जी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का? कौन घर में काम करेगा? पत्नी मेरे से पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे ही निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास। पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा
और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे ही उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ हो, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा। पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि, कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि, चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। इसलिए बाबा से विनती, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो जी। सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो। इतनी कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा देना। हमें नहीं चाहिए ऐसी मति जिसमें हमारा गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर है। भृंगी ने विचार करा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। भृंगी को गुस्सा आ गया, बताओ पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई, और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने। मालूम नहीं पड़ा कि किसने। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं, तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई, तुरंत नेत्र से। वो निगाहों का बस खेल है, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, और होना भी यही चाहिए। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा अब भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर लो।